जानते हैं, कभी कभी एक पल की चूक ना जिंदगी भर का पछतावा बन जाती है। पंचतंत्र की ये जो कहानी है, ये सदियों पुरानी जरूर है, लेकिन इसका सबक आज भी उतना ही ताज़ा है। ये हमें सिखाती है कि कैसे बस एक पल की गलती जिंदगी भर का बोझ बन सकती है, और कैसे बिना सोचे समझे उठाया गया एक कदम एक बहुत बड़ी तबाही ला सकता है। जरा सोचिए, सिर्फ एक गलत अनुमान की, एक अजम्पशन की क्या कीमत हो सकती है? कितनी भारी पड़ सकती है एक छोटी सी गलतफहमी। तो कल्पना कीजिए, एक माँ है जो घर लौट रही है और दरवाजे पर उसे कुछ ऐसा दिखता है कि उसकी सांसें ही थम जाती हैं। खून, घर के दरवाजे पर खून के धब्बे, ये साफ साफ किसी बहुत बड़ी अनहोनी का इशारा कर रहे थे। तो चलिए कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये कहानी एक माँ की है, एक ऐसी माँ जो अपने बच्चे के लिए दुनिया से भी लड़ जाए। और आज यही माँ नदी से घर लौट रही थी, बिल्कुल अनजान कि जिंदगी उसका सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल इम्तिहान लेने वाली है। दरवाजे पर परिवार का पालतू नेवला बैठा था, लेकिन उसका मुंह पूरा खून से लथपथ था। बस वो एक नजारा, और उस माँ की आंखों में जो भी उम्मीद थी, वो एक पल में डर और खौफनाक गुस्से में बदल गई। दिमाग ने जैसे सोचना ही बंद कर दिया था, बस गुस्सा था और डर। लेकिन एक मिनट, क्या सच हमेशा वही होता है जो हमारी आंखें देखती हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा सा पीछे चलना होगा। देखते हैं कि यहाँ तक बात पहुंची कैसे। तो ये कहानी है एक बहुत ही छोटे से लेकिन खुशहाल परिवार की। एक गरीब ब्राह्मण, उनकी पत्नी और उनका एक नन्हा सा बेटा, जो उनकी पूरी दुनिया था। मतलब एक ऐसा परिवार जहां प्यार और विश्वास की कोई कमी नहीं थी। और इसी परिवार का हिस्सा था वो नेवला। उस नेवले और बच्चे के बीच का जो रिश्ता था ना, वो बहुत गहरा था। वो सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं था, नहीं, वो उस बच्चे का सबसे अच्छा दोस्त था, उसका भाई, उसका रक्षक, जो उसकी हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकता था। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। लेकिन उस दिन उस घर में एक बिन बुलाया एक जहरीला मेहमान दस्तक देने वाला था। हुआ यूं कि उस दिन माँ को नदी पर जाना पड़ा और पिता को एक अनुष्ठान के लिए बाहर जाना था। तो घर पर कौन था? सिर्फ वो नन्हा बच्चा। और दोनों ने अपनी सबसे कीमती अमानत, अपने बेटे की हिफाजत की जिम्मेदारी किसे सौंपी? जी हाँ, उसी वफादार नेवले को। और जैसे ही घर सूना हुआ, वो खतरा अंधेरे से निकलकर सामने आ गया। एक काला जहरीला नाग चुपके से घर में घुस आया, और उसकी मंजिल सिर्फ एक थी, पालने में चैन से सो रहा वो मासूम बच्चा। तो अब आमने सामने थीं दो ताकतें। एक तरफ वफादारी, जो बचाने के लिए लड़ रही थी, और दूसरी तरफ जहरीला द्वेष, जो नुकसान पहुंचाना चाहता था। ये सिर्फ दो जानवरों की लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये तो जिंदगी और मौत की, अच्छाई और बुराई की जंग थी। और फिर एक भयंकर लड़ाई हुई। नेवले ने अपनी जान की बाजी लगा दी। उसने उस जहरीले सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अपनी जान पर खेलकर उसने बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन इस जीत की उसे एक ऐसी कीमत चुकानी पड़ने वाली थी जिसका उसे जरा भी अंदाजा नहीं था। तो चलिए अब वापस उसी पल में लौटते हैं जहां से हमने शुरू किया था, दरवाजे पर। अब हमें पता है कि नेवले के मुंह पर लगा खून किसका था? वो सांप का खून था। लेकिन वो माँ ये नहीं जानती थी। अब जब हम सच्चाई जानते हैं, तो क्या हम उस माँ के अगले कदम का अंदाजा लगा सकते हैं? वो बेचारा वफादार नेवला, वो तो अपनी जीत का जश्न मना रहा था। वो तो बेसब्री से अपनी मालकिन का इंतजार कर रहा था। उसे ये खुशखबरी जो देनी थी कि उसने घर के सबसे छोटे, सबसे प्यारे सदस्य की जान बचाई है। लेकिन माँ ने क्या देखा? उसने बस खून देखा। और उस एक अधूरी तस्वीर ने उसके दिमाग में एक पूरी की पूरी झूठी कहानी गढ़ दी। दुख और गुस्से ने उसकी सोचने समझने की ताकत को जैसे छीन ही लिया था, और एक पल में, बस एक पल में उसने अपना फैसला सुना दिया। इससे पहले कि वो वफादार जानवर अपनी बहादुरी का कोई सबूत भी दे पाता, उस माँ ने पानी से भरा भारी घड़ा उठाया और पूरी ताकत से उस पर दे मारा। बस एक पल में एक वफादार दोस्त की जान चली गई, और एक माँ ने एक ऐसी गलती कर दी जिसका पछतावा उसे शायद जिंदगी भर रहेगा। और फिर गुस्सा उतर गया। जब दिमाग थोड़ा शांत हुआ, तो अब बारी थी उस सच का सामना करने की,
जिसे देखने से उसने इनकार कर दिया था। और सच, सच तो हमेशा कड़वा होता है, लेकिन उसे स्वीकार तो करना ही पड़ता है। वो दौड़ती हुई घर के अंदर गई और वहां उसने देखा कि उसका बच्चा तो पालने में चैन की नींद सो रहा था और पालने के ठीक बगल में जहरीले सांप के टुकड़े टुकड़े पड़े थे। उस पल जब उसने ये सच्चाई देखी तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। अब उसे समझ आया। उसे समझ आया कि उसने गुस्से और जल्दबाजी में क्या कर दिया था। उसने अपने बच्चे के कातिल को नहीं, बल्कि उसके रक्षक को, उसके सबसे वफादार दोस्त को अपने ही हाथों से मार डाला था। इस पूरी कहानी का जो सार है, इसका सबक, वो सदियों पुरानी एक संस्कृत कहावत में छिपा है। एक ऐसी कहावत जो हमें सिखाती है कि बिना सोचे समझे कोई भी काम क्यों नहीं करना चाहिए। और वो कहावत है अविवेकः परमापदाम। इसका मतलब है बिना सोचे समझे, बिना पूरी सच्चाई जाने किया गया काम ही सबसे बड़ी मुसीबत का, सबसे बड़ी आपदा का कारण बनता है। ये सबक हमें बस यही याद दिलाता है कि किसी भी नतीजे पर कूदने से पहले पूरी तस्वीर देखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और अंत में ये सवाल हम सबके लिए है। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब हम जल्दबाजी में कोई फैसला लेते हैं, किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, तो हम असल में किस सांप को, यानी किस छुपी हुई सच्चाई को देखने से चूक जाते हैं, इस पर ज़रूर सोचिएगा।